चाहिए, जैसे हमारे पति को मारा गया ऐसे उन लोगों को भी मारा जाए, और कुछ नहीं चाहिए उनसे, और हमारी कोई मांग नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हमने आत्मा के अंदर दुख बोलो, ये काम चीज दिखाई ना सके आत्मा पर ना बोलो, वो क्या कही नहीं। और उनके सामने 5 जोड़ कोई हमें दिमाग में दिमाग बात सही नहीं। बहराइच हिंसा में मारे गए राम गोपाल के परिजनों ने आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से सीएम हाउस में मुलाकात की। सीएम के आगे हाथ जोड़कर न्याय की गुहार लगाते हुए राम गोपाल के पिता रोने लगे। आप इन तस्वीरों को गौर से देखिए, कैसे एक बूढ़े पिता सीएम योगी के सामने अपने बेटे के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। पिता के साथ साथ मां और राम गोपाल की पत्नी ने भी सीएम योगी से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस दौरान पीड़ित परिवार के साथ महसी विधायक सुरेश्वर सिंह भी मौजूद थे। जो बातचीत हमने जो उनसे कहा उसका उन्होंने स्वीकार किया, उससे आश्वासन दिया है कि कार्रवाई की जाएगी, जितना उनको करना चाहिए था उससे बढ़ के उन्होंने कहा है और वो करेंगे। आपने बस हम उससे संतुष्ट हैं। एक बहुत बड़ी बात आपने कही, आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी से जो मुलाकात हुई उन्होंने सारी बातें खुद कर दी, आश्वासन उन्होंने, क्या कुछ बातचीत रही, कुछ बताइए किस तरह की बातचीत? अब बातचीत जो हमें कहना था उनसे हमने उनसे कहा, जो उन्हें सुनना था उन्होंने सुना। क्या कुछ कहा? अब इतना हम वैसे बहुत परेशान है, जो आपसे बता पा रहे हैं उसके लिए उतना सुनिए आप। हम वैसे बहुत कार्रवाई उन्होंने कहा है कि जो दोषी है उन्हें सजा मिलेगी, ठीक है, और उन्हें सजा मिलनी भी चाहिए। क्या इनकाउंटर की भी आप बता रहे थे? हमने तो बहुत मांग की, जो पूरी हो जाए। क्या हमने तो इनकाउंटर की मांग की है सीधे, ऐसे जैसे मारा गया बेदर्दी के साथ, ऐसा तो जानवर ही कर सकते हैं, इंसानों की बस की बात नहीं है। क्या स्थिति थी वहाँ पे, क्या कुछ माहौल था, कैसे ये सारी चीजें इतनी बढ़ गई? स्थिति तो वहाँ सब नॉर्मल थी। कैसे इतनी बातें आगे? बातें इतनी सिर्फ प्रशासन की वजह से, जो वहाँ के इंचार्ज साहब थे उनकी वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से ये घटना हुई है। तो ये कहा जाए कि पुलिस प्रशासन की वजह से बड़ी लापरवाही। एक और आखिरी सवाल रहेगा, मुख्यमंत्री ने क्या कुछ आश्वासन दिया? जो आश्वासन उन्होंने दिया है वो पूरा करेंगे, हम उससे संतुष्ट हैं। कुछ धनराशि देने की भी बात? हाँ बिल्कुल बात की। क्या कही उन्होंने? अब उन्होंने कहा जो हो सकेगा हमसे हम वो करेंगे, जितना सहयोग हो सकेगा उतना हम करेंगे। बहराइच में दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा और दो समुदायों के बीच हुई गोलीबारी में ही राम गोपाल की मौत हो गई। इसके बाद 13 अक्टूबर को शुरू हुआ बवाल 14 अक्टूबर तक बहराइच में जारी रहा। घटना के बाद सीएम योगी ने पीड़ित परिवार वालों को मिलने के लिए बुलाया। सीएम योगी से मिलने से पहले मृतक की मां, पत्नी और पिता ने कहा, हम मुख्यमंत्री से मिलकर उचित कार्रवाई की मांग करेंगे। पिता ने कहा, जिस तरह से मेरे बेटे को गोली मारी गई है वैसे ही आरोपियों का भी इनकाउंटर किया जाए। पीड़ित परिवार वालों से मिलने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए बताया, जनपद बहराइच की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में काल कवलित हुए युवक के शोक संतप्त परिजनों से आज लखनऊ में भेंट की। दुख की इस घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। आश्वस्त रहें, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना उत्तर प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। इस घोर, निंदनीय और अक्षम्य घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी से मिलने से पहले राम गोपाल की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। राम गोपाल से उनकी शादी करीब 6 महीने पहले हुई थी। सीएम योगी से मिलने से पहले उन्होंने रोते रोते क्या कहा, ये सुनिए। रोली मिश्रा, रोली मिश्रा। क्या मांग करेंगे मुख्यमंत्री से, आप मिलने जा रही हैं? खून चाहिए, जैसे हमारे पति को मारा गया ऐसे उन लोगों को भी मारा जाए, और कुछ नहीं चाहिए उनसे, और हमारी कोई मांग नहीं है। जिस तरीके से मेरे पति को मारा गया उसी तरह उन्हें मारा जाए। जितना दर्द हमारे पति को पहुंचा है इतना ही दर्द उनको पहुंचे, तब जाके हमारे पति को, आत्मा को शांति मिलेगी, तभी हम लोगों को भी शांति मिलेगी। अब आप मृतक के पिता की भी ये बातें गौर से सुन लीजिए। सीएम योगी से मिलने से पहले उन्होंने क्या बड़ी मांग रखी। मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं, क्या आपकी मांगे हैं? वहाँ पहुँच करके हमको मांगे जो नहीं हुए हैं कि हम उनसे मुलाकात कर पाए, अपनी दाद फरियाद कहा जो उनका तकलीफ है
हमारा लड़का मारा गया है, उसके विषय में हाल कुछ समझ में आई तुम कहा। और कुछ दुख साझा करेंगे? हाँ, दुख हवे जब तक कोई हमारे आत्मा में हाँ हो तुम सबका। हत्यारे के लिए क्या करें? हत्यारे के लिए दंडित किया जाए, समझो, मारा जाए जिसमें हमारा लड़का मारा गया है, यही मेरे भाव मारा जाए। कौनी मेरे तरफ का हमारा लड़का मारा तो कौनी मेरी तबियत क्या कहे इसमें जब गोली लगी हुई है तो बारम्बार क्या पूछो परेशान, हम बहुत परेशान हैं, समझो। हम कहा कही थी के विषय में कथा ज्यादा से ज्यादा हमारे आत्मा के अंदर दुख है। बोलो, ये काम चीज दिखाई ना सके आत्मा अपना। बोलो, वो क्या कही थी, और उनके सामने 5 जोड़ कोई हमें दिमाग में तो दिमाग बात सही नहीं सही, बहुत परेशान है, समझो। दिन रात रो परेशान। यूपी के बहराइच में हिंसा के दौरान 50 से अधिक घरों में तोड़फोड़ की गई। इस समय इन घरों में एक भी शख्स मौजूद नहीं है। हरदी और महसी के 20 किलोमीटर क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। पुलिस की गाड़ियां लगातार घूम रही हैं। प्रभावित इलाकों में आधार कार्ड देखकर ही एंट्री दी जा रही है। लोग कैसे अपने घरों को बंद कर कहीं चले गए हैं, ये हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। बहराइच के महाराजगंज में जहां पर बवाल मचा, जहां पर एक युवक की हत्या कर दी गई, उसके बाद के हालात क्या हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त मैं महाराजगंज में ही मौजूद हूं और ठीक उसी जगह पे मौजूद हूं जहां पर ये पूरी वारदात हुई थी रात में, जब यहां से शोभा यात्रा निकल रही थी। लेकिन इस वक्त के जो दृश्य हैं, यहाँ के जो हालात हैं, वो क्या बयां कर रहे हैं, मैं जरा वो आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, एक तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे पुलिस बल की भारी तैनाती है, बैरिकेड्स हैं, यहाँ पर आम लोगों की आवाजाही बिल्कुल नहीं है। और दूसरी एक बड़ी चीज जो मुझे नजर आ रही है, यहाँ पर जब मैं घूम रहा हूं, देख रहा हूं कि यहाँ के हालात कैसे हैं, तो टूटे फूटे हुए यहाँ पर आपको मकान दुकान तो दिखाई देंगे ही देंगे, लेकिन बड़ी संख्या में आपको लोगों के घरों में ताले लगे हुए नजर आएंगे। ये देखिए, ये मैं आपको बता दूं कि ये मुस्लिम आबादी वाला पूरा मोहल्ला है और यहीं पर घटना को अंजाम दिया गया था। ये देखिए, ये ताला इस घर में आपको लगा हुआ नजर आ रहा है, कुंडी, और कुंडी के ऊपर उस ताला लगा हुआ है। इसके बगल वाले घर को भी अगर आप देखेंगे तो उस दरवाजे पर भी बड़ा सा ताला लगाया गया है और बताया जा रहा है कि लोग या तो घर के पीछे हैं या फिर यहां से चले। कोई है क्या अंदर? भैया कोई है अंदर? कोई है? कोई नहीं है। और इसी मोहल्ले में मैं आपको आगे लेकर चलता हूं और जरा देखते हैं कि यहां पर और कितने ऐसे घर हैं जहां पर लोग ताला बंद करके चले गए हैं या फिर अपने घर से चले गए हैं। ये देखिए, ये भी एक घर है, ये मुस्लिम समुदाय के ही एक व्यक्ति का घर है और यहां पर जो अंदर दरवाजा है, मैं कोशिश करता हूं वहां पर जाके जरा आवाज लगाऊं। कोई है क्या अंदर? हेलो, कोई है? यहां पर भी कोई नहीं है। तो ये जो लोग हैं, दरअसल इनको इस बात का डर है कि जो घटना घटी थी, क्योंकि ये आसपास के घर हैं, मतलब 10 मीटर 20 मीटर के बगल में जो घर हैं, इन लोगों को डर इस बात का है कि इनके ऊपर कोई एक्शन हो सकता है, कोई कार्रवाई हो सकती है। देखिए, अब मैं एक ऐसे ही देखिए, ये ग्रिल लगा हुआ है और अंदर से ताला बंद है। ये ताला अगर हम दिखा पाए, हरिंदर दिखाइए जरा, अंदर से ताला बंद है और ये घर भी शायद अंदर से ही बंद है, बाहर से क्योंकि कुंडी भी चढ़ी हुई नजर नहीं आ रही है। कोई है अंदर? भैया, भैया कोई अंदर है क्या? कोई बोल नहीं रहा है। अगर कोई है भी तो कोई बोल नहीं रहा है। यहां देखेंगे आप, जो दुकानें हैं इनके शटर भी गिरे हुए हैं। इसके अलावा इसके बगल में जो घर है, जो दरवाजा है, वो भी अंदर से बंद है, यानी कि जो भी है वो अंदर है या फिर अपने घर पर ताला लगाकर यहां से जा चुका है। एक और घर जहां हम पहुंचे, देखिए, ये इसी मोहल्ले का घर है। यहां पर आप देखेंगे कि गेट थोड़ा सा टूटा हुआ है क्योंकि बहुत बवाल हुआ था यहां पर और उस बवाल में यहां तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, तो लोग, ये देखिए, यहां पर भी ताला लटका हुआ है, यानी कि इस घर में रहने वाले जो लोग हैं वो भी अपना घर फिलहाल छोड़कर भागे हुए हैं। ये भी मुस्लिम समुदाय के ही एक व्यक्ति का घर है। ये देखिए, ऊपर बिजली का मीटर लगा हुआ है और लोग यहां पर रह रहे हैं। अंदर स्टेबलाइजर मुझे नजर आ रहा है और इसके बगल का जो घर है उसमें भी आप देखेंगे कि ताला लगा हुआ है।
यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑल्टरनेट गेट है जहाँ से शायद लोग आते जाते होंगे। यहाँ शटर्स जो हैं वो तो बंद हैं ही। इसके बगल वाले घर में हम आपको दिखाते हैं कि कोई है या नहीं है। देखिए इस घर पर भी ताला लगा हुआ है। यहाँ इसको एक वायर से ग्रिल को बांधा हुआ है और अंदर ताला लगा हुआ है। आइए आगे आपको दिखाता हूँ कि इस मोहल्ले से लोग कैसे गायब हैं, और इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि जो घटना घटी उस घटना के बाद यहाँ पर जाहिर सी बात है क्योंकि बवाल शुरू हुआ था तो जो लोग यहाँ के थे उनसे पूछताछ और उन पर एक्शन की बात जरूर हुई। और ये देखिए इस घर को बाहर से कुंडी चढ़ाकर लोग जा चुके हैं, यानी कि ताला भी नहीं लगाया उन्होंने। क्या कोई अंदर है? क्या नहीं है, कोई अंदर नहीं है। यहां पर भी गेट बाहर से बंद है और इसके आगे आप आएंगे तो आप देखिए यहां पर भी ताला लगा हुआ है। इस बीच इलाके में आरएएफ, पीएसी और स्थानीय पुलिस तैनात है। डीएम मोनिका रानी ने बताया कि जिन घरों में तोड़फोड़ की गई उन्हें चिन्हित किया जा रहा है और अफवाहों को रोकने के लिए जिले में 16 अक्टूबर तक इंटरनेट बंद कर दिया गया है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके हालात का जायजा लिया। फिलहाल क्षेत्र में शांति है और कहीं से उपद्रव या हिंसा की कोई खबर नहीं है। हालांकि बताया जा रहा है कि बहराइच हिंसा में पुलिस अफसरों की लापरवाही सामने आई है, जिसे लेकर सीएम योगी सख्त हैं और कई पुलिस अफसरों पर गाज गिरने की बात भी कही जा रही है।